यस, किरचॉफ लॉस। तो किरचॉफ लॉ किसके लिए यूज किया जाता है? मतलब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के लिए यूज किया जाता है। तो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हमने एक लिया भी है एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। ये है, यहाँ पे सेल है, ये सेल है, ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये रेजिस्टेंस R3 है। तो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो गया, 3 रेजिस्टेंस आ रहे हैं और 2 सेल आ रहे हैं। तो इसके लिए देखिए हम कैसे किरचॉफ लॉ यूज करते हैं। तो यहाँ से करंट जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल से, पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या चलता है, करंट चलता है। तो ये जा रहा करंट I1 इधर से गया और इस साइड से कितना गया, I2। तो यहाँ पे आके दोनों मिल जाएंगे और इस साइड कितना करंट जाएगा, I1 प्लस I2। क्लियर? और जब ये आएगा यहाँ पे आके करंट फिर डिवाइड होएगा, लेकिन करते हैं कि किधर कितना जाएगा, इन पॉइंट्स को पढ़ते हैं उससे। तो सबसे पहला पॉइंट है जंक्शन। जंक्शन क्या होता है, जहाँ 2 और मोर देन 2 वायर्स आपस में मिलती हैं। ठीक है, जैसे जहाँ जिस स्टेशन से 2 से ज़्यादा गाड़ियाँ जाती हैं तो उसको क्या बोला जाता है, मीन्स दो दो रास्ते अलग अलग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक जगह से चली तो सिर्फ इधर चलेगी तो सिर्फ वहीं जा सकती है और नहीं जा सकती कहीं। जहाँ से अलग अलग पाथ निकल जाते हैं उनको हम बोलते हैं जंक्शन बोलते हैं। तो जैसे सी, यस, और एफ, सी और एफ पॉइंट्स आर कॉल्ड द जंक्शन पॉइंट्स हैं। ये सिंगल सिंगल है, कहीं कोई रास्ता अलग नहीं जा रहा, इससे हमें ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो ये जंक्शन नहीं है, सी और एफ पॉइंट्स। और नेक्स्ट है लूप और मैश। लूप क्या होता है, देखिए, सिंपल क्लोज पाथ को लूप बोला जाता है। सिंपल क्लोज पाथ को क्या बोला जाता है, लूप बोला जाता है। ये क्लोज पाथ है, लूप हो गया। ये भी क्लोज पाथ है, लूप हो गया। ये कंप्लीट भी क्या है, क्लोज पाथ है, ये भी क्या हो गया, लूप हो गया। तो 3 लूप्स हैं इसके अंदर। फर्स्ट कौन सी है, ए बी सी एफ ए, जहां से स्टार्ट वहीं पे खत्म, ए बी सी एफ ए। नेक्स्ट लूप हमारे पास क्या है, सी डी ई एफ सी, सी डी ई एफ सी, ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पूरा कंप्लीट पाथ, ए बी सी डी ई एफ ए। तो ये 3 लूप हो गई हमारे पास, एक 1 2 कंप्लीट थे। ब्रांच क्या होता है, एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक जाने के कितने रास्ते हैं, कितने पाथ हैं, उनको हम बोलते हैं जंक्शन बोलते हैं। सी टू एफ, ये एक जंक्शन है, ये दूसरा जंक्शन है। तो यहाँ से ए से जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं। तो कितने ब्रांचेस होगी, 3 ब्रांचेस होगी। तो 3 ब्रांचेस होगी हमारे पास। ओके, और कौन कौन सी होगी, सी टू एफ, सी डी ई एफ, ये ब्रांच होगी है, और एक सी बी ए एफ, ये ब्रांच होगी। तो एक चीज का ध्यान रखें, इन वन ब्रांच, एक ब्रांच के अंदर करंट की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। इन वन ब्रांच वैल्यू ऑफ करंट रिमेन सेम। वैल्यू ऑफ करंट जो है वो क्या रहता है, सेम रहता है। अब देखिए, यहां से I1 प्लस I2 गया, यहाँ पे आके डिवाइड होएगा, तो अब इधर कितना जाएगा, ये सेम ब्रांच है कंप्लीट, तो यहाँ पे कितना था I2, तो इधर भी कितना आएगा I2। और ये एक कंप्लीट ब्रांच है, यहाँ पे I1 था तो इधर भी कितना आएगा I1। क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट अब हम इसके लॉज करते हैं, लॉ पे चलते हैं अब हम। तो 2 लॉ है हमारे पास, फर्स्ट लॉ किरचॉफ का फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अलजेब्रिक sum of current, algebraic sum of current at the junction, at the
जंक्शन इज 0। टोटल जंक्शन के ऊपर नेट करंट कितना रहता है? 0 रहता है। यहां से भी देख सकते हैं I1 आया, I2 आया, वो कहां चला गया? आगे। जंक्शन पे कितना बचा? कुछ भी नहीं बचा। जो आ रहा है वो आगे जा रहा है, जंक्शन पे कुछ भी नहीं बचता है। क्लियर? तो अलजेब्रिक सम जो होता है वो करंट का कितना होता है? एट द जंक्शन इज 0। अब थोड़ी सोचने वाली क्या बात है, किसके लिए बना रूल? करंट के लिए बना। तो किरचॉफ करंट लॉ भी बोला जाता है इसको। इसको हम करंट लॉ भी बोल सकते हैं। लगा कहां पे? जंक्शन पे। इसको जंक्शन रूल भी बोला जाता है। तो जंक्शन रूल भी कह सकते हैं, करंट लॉ भी कह सकते हैं, फर्स्ट लॉ भी कह सकते हैं। ओके, तो देखिए जी क्या कह रहे हैं, टोटल करंट क्या होता है? जंक्शन पे 0 होता है। ये जंक्शन है, जैसे यहां से यहां से यहां से ऐसे I1 करंट, I2, I3, I4, I5। तो क्या लेना है आपने? जो करंट टुवार्ड्स जंक्शन होगा, साइन कन्वेंशन देख लीजिए फर्स्ट लॉ की। जो करंट टुवार्ड्स जंक्शन होगा उसे पॉजिटिव लेना है, जो अवे फ्रॉम द जंक्शन होगा उसे नेगेटिव लेना है। टुवार्ड्स जंक्शन पॉजिटिव, अवे फ्रॉम द जंक्शन नेगेटिव। तो I1, I1 टुवार्ड्स जंक्शन है, ओके। I2 प्लस I2 टुवार्ड्स जंक्शन है। I3 भी क्या है? टुवार्ड्स जंक्शन है, I3। I4 अवे फ्रॉम द जंक्शन है, I4। I5 भी अवे फ्रॉम द जंक्शन है, I5। नाउ अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है। ये क्या है? करंट कमिंग टुवार्ड्स जंक्शन, कमिंग टुवार्ड्स जंक्शन। ये क्या है? करंट अवे फ्रॉम जंक्शन, अवे फ्रॉम जंक्शन। ये अवे फ्रॉम जंक्शन है, ये करंट। तो करंट जितना जंक्शन पे आता है उतना ही आगे चला जाता है, जंक्शन पे कुछ नहीं बचता। दिस इज द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इज 0। दोनों ही डेफिनेशंस ये फर्स्ट लॉ की है। नाउ सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ वोल्टेज पे अप्लाई करता है। अच्छा, ये किसको बेस्ड होगा? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होगा, क्योंकि करंट 0 है, जितना आता है उतना ही आगे चला जाता है। चार्जेस का चलना क्या होता है? करंट। तो इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सेकंड लॉ क्या है देखिए, सेकंड लॉ वोल्टेज पे लगता है। ठीक है, टोटल वोल्टेज, टोटल पोटेंशियल या टोटल वोल्टेज इन अ क्लोज लूप इज 0। यहाँ पे टोटल वोल्टेज 0 होती है। क्लियर? यस, 0। देखेंगे जी कैसे। ये किसके ऊपर लगा? वोल्टेज के ऊपर लगा। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी बोल सकते हैं इसको, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। और कहां पे लगा? लूप के अंदर लगता है, तो इसको लूप रूल भी बोलते हैं, लूप रूल भी बोलते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास होगा। अब कैसे अप्लाई करते हैं? न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कैसे अप्लाई करते हैं देखिए। बड़े ध्यान से देखना है इसको। साइन कन्वेंशन चेक कर लेते हैं पहले इसकी। साइन कन्वेंशन सेकंड रूल की। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन होता है जो फिक्स कर दी जाती है अपनी तरफ से। ठीक है जी, ओके। तो हम एक लूप बनाएंगे, हम एक लूप बनाएंगे। उस लूप की डायरेक्शन अगर इसकी डायरेक्शन में हो, करंट की डायरेक्शन में हो, देन वोल्टेज क्या आता है? आई इंटू आर। तो आई इंटू आर पॉजिटिव लेना है। अगर हमारी लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या होगी? सेम, तो आपने आई इंटू आर क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। और अगर
लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो I इंटू आर जो वोल्टेज है वो क्या लेनी है, नेगेटिव। क्या लेनी है, नेगेटिव। अब ये वोल्टेज तो होगी रेजिस्टेंस के लिए I इंटू आर के लिए, ये वाली वोल्टेज का क्या कन्वेंशन रखनी है ये भी ध्यान रखें। ये इसके लिए क्या रखना है ध्यान, अगर हमारी लूप की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव है, लूप की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव है, तब आपने पोटेंशियल क्या लेना है, पॉजिटिव टू नेगेटिव है तब आपने क्या लेना है, प्लस सी। क्या लेना है, प्लस सी। और अगर आपकी लूप की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव है, नेगेटिव टू पॉजिटिव है, तब आपने क्या लेना है, V इज इक्वल टू माइनस ई। तब V इज इक्वल टू क्या लेना है, माइनस ई लेना। अब इसमें अप्लाई करके देखते हैं, एक बार अप्लाई करते हैं, कंप्लीट अप्लाई करेंगे जी इसको, इन रूल्स को फॉलो करते हुए अप्लाई करते हैं। ये हो गया, यहाँ पे कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक आधा न्यूमेरिकल भी करेंगे अब हम। यस, इन लूप, इस लूप में अप्लाई करते हैं ए बी सी एफ ए बी सी एफ ए। तो अगर आपने ये लूप लिया ए बी सी मीन्स क्लॉकवाइज, कैसे लिया ये, क्लॉकवाइज। नेमिंग आपने वैसे देनी है जैसे लूप बनाओ, गलती नहीं होगी फिर ए बी सी एफ ए। तो आपने क्या करना है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मीन्स आपके लूप की डायरेक्शन कैसे है, ए टू बी है, पहले ऐसे गए फिर ऐसे गए फिर ऐसे गए फिर ऐसे गए, क्लियर। ए टू बी है यहाँ पे, नहीं तो यहाँ से अगर नेमिंग सेम देखो आप करोगे रखोगे तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपकी लूप की डायरेक्शन कैसी है, ए टू बी। तो पहले ए टू बी चलते हैं और आपने सिर्फ दो जगह पे रुकना है, एक सेल पे उसकी वोल्टेज होती है और दूसरा कहाँ पे रुकना है, रेजिस्टेंस पे उसकी वोल्टेज होती है, दो ही चीजों की वोल्टेज होती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे रुकते हैं हम, चले ए टू बी, निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं तो कैसे लेंगे, माइनस, तो माइनस ई वन, ओके माइनस ई वन। अब इस साइड चलते हैं, आर पे रुकना है, आई करंट देखो उसमें से कितना पास कर रहा है, आई इंटू आर लेना है फिर हमने, ठीक है जी। तो आई इंटू आई वन आर वन। अब देखो हमारी लूप की डायरेक्शन कैसी थी, ए टू बी, करंट की डायरेक्शन कैसी है, एसी साइड, दोनों क्या है, सेम है। अगर दोनों सेम है तो सेम डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव ले लीजिए, आई वन आर आई वन आर, क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट के अंदर, नेक्स्ट हमारी लूप की डायरेक्शन कैसी होगी, बी टू सी, बी टू सी। अब बी टू सी में ना तो रेजिस्टेंस है ना सेल है, चलते हैं आगे। अब हमारी नेक्स्ट लूप की डायरेक्शन क्या है, सी टू एफ, सी टू एफ। तो सी टू एफ के लिए क्या होगा, सी टू एफ ऐसे चले, क्लियर। तो यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस आया, रेजिस्टेंस पे रुकते हैं, रेजिस्टेंस क्या आएगा, आई टू आई आर टू, वोल्टेज के लिए अप्लाई करना है तो वोल्टेज बनाइए, आई इंटू आर पोटेंशियल होता है, वोल्टेज होता है, तो आई टू आर टू। करंट हमारी लूप की डायरेक्शन कैसी है, सी टू एफ ऐसे, करंट कैसे ऐसे, तो माइनस, अपोजिट होगा तो माइनस लेना है, तो माइनस आई टू आर टू, माइनस आई टू आर टू। आगे देखिए यहाँ पे चलिए, ये कितना आया, ई टू, ई टू क्या आएगा, प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, चेक कीजिए, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लस का आएगा, ओके, तो प्लस का ई टू, क्लियर। अब नेक्स्ट चलते हैं एफ टू ए, एफ टू ए में भी कुछ नहीं है, ना रेजिस्टेंस है ना सेल है, तो हम नहीं रुकेंगे, सो दैट्स वाई ये कितना आ गया, टोटल पोटेंशियल कितना आ गया, जीरो आ गया, क्लियर। तो ई वाला ई एक साइड रख लो, आई और आर एक साइड रख लिया करो कैलकुलेशन के लिए, ए टू माइनस ई वन, इस साइड चले गए हम आई टू आर टू, ये उधर जाके माइनस आई वन आर, ये हमारे पास एक इक्वेशन बनी, ये हमारे पास क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई। और नेक्स्ट अब क्या है हमारे पास, कौन सी लूप में जाना है हमने, कोई भी एक लूप फिर चूज कर सकते हैं आप, ये कर लो सी डी ई एफ सी, इन लूप
C, C, D, E, F, C। तो क्लॉकवाइज अगर नहीं देते तो आप इसके अंदर क्लॉकवाइज ही बनाएंगे। क्लियर। तो सबसे पहले हमारे लूप की डायरेक्शन क्या है, C टू D, C टू D। तो C टू D में कुछ भी नहीं है, ना रेजिस्टेंस है ना सेल है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं D टू E। D टू E, D टू E में क्या है, रेजिस्टेंस है। करंट कितना जा रहा है उसके अंदर से, I1 प्लस I2। तो I1 प्लस I2 ऐसे जा रहा है, D टू E हमारी लूप की डायरेक्शन है तो पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव। I1 प्लस I2 इंटू R3, I1 प्लस I2 इंटू R3। क्लियर। अब चलते हैं हम आगे। आगे नेक्स्ट क्या है, E टू F, E टू F। तो E टू F के लिए अंदर कुछ भी नहीं है तो इसके अंदर भी कुछ भी अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं F टू C। F टू C के लिए देखिए E2 आ गया। F टू C हमारी लूप की डायरेक्शन है, ऐसे जाएंगे तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं ना, हम ऐसे जा रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो तो हमने क्या लेना है, माइनस में लेना है। तो माइनस E2, माइनस E2 क्या आ गया, माइनस E2। क्लियर। ओके, आगे चलते हैं ऐसे। F2C हमारी लूप की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन भी क्या है, F2C। तो प्लस I2 R2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। क्लियर। ओके, अब देखिए ये इस साइड चला गया, A2, A2 तो चला गया, बाकी इसी साइड पर I1 R3 प्लस I2 R3 I2 R2। क्लियर है। अब देखिए ये दूसरी इक्वेशन बन गई, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ये रूल्स हैं, आपको जब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के अंदर करंट्स निकालने आएंगे तब आपने किरचॉफ के रूल अप्लाई करने हैं और ये ऐसे अप्लाई करने हैं। क्लियर। और ये ऐसे अप्लाई करने हैं। ओके, तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या है, करंट आने वाला और करंट दूर जाने वाला आपस में क्या होता है, इक्वल होता है जंक्शन से। जंक्शन पे अप्लाई हुआ करंट के लिए तो करंट लॉ, जंक्शन लॉ। इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फर्स्ट लॉ। और ये इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्यों, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क बाय में चार्ज। तो वर्क क्या होता है अपने पास, एनर्जी होता है, तो इट इज बेस्ड ऑन द एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड है, वर्क से रिलेटेड है, तो इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये किससे रिलेटेड है, अपने पास करंट चार्जेस से रिलेटेड है, तो इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है जी, ये सेकंड लॉ है अपने पास। ठीक है, टोटल पोटेंशियल इन द लूप कितना होता है, 0 होता है। रूल्स आपको जरूर ध्यान रखने हैं, साइन कन्वेंशन के बिना नहीं चल पाओगे आगे। ये साइन कन्वेंशन है आपके पास और ये आपके रूल्स के इक्वेशन है। ठीक है जी। तो यस, ये एक न्यूमेरिकल है किरचॉफ लॉ के ऊपर बेस्ड। क्या है न्यूमेरिकल, देखिए कैलकुलेट करना है पोटेंशियल अक्रॉस एटम। कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एटम, ये कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहां से करंट कितना गया, I1, इससे I2। क्लियर। यहां से I1 आया, यहां से I2 आया, जंक्शन पे दोनों मिल गए और चल पड़ेंगे। I1 प्लस I2 ये चल। क्लियर। अब ऐसे जाएंगे और इधर कितना जाएगा, ब्रांच एक ही है ये, तो ब्रांच में करंट रिमेन सेम। ये एक ब्रांच के अंदर करंट क्या रहता है, सेम रहता है, ये I2 रहेगा। ये इधर कितना चला जाएगा, I1 चला जाएगा। ठीक ना। तो आप देखिए जी, नेक्स्ट पॉइंट पे अपन लूप रूल लगाते हैं। क्लियर। तो लूप रूल लगाएंगे, पहले इस लूप के अंदर आ जाइए, इसके अंदर A B C D A इन लूप A B
से ये लूप ली गई है। तो A to B चलते हैं। A to B, यस, सबसे पहले सेल आ गया, सेल पे रुकना है। पॉजिटिव टू नेगेटिव के लिए क्या था, पॉजिटिव ही था, तो प्लस का 4 वोल्ट आ गया। आगे चलेंगे, रेजिस्टेंस पे भी रुकना था। ओके, तो रेजिस्टेंस से कितना करंट जा रहा है, I1 टू I1। ओके, A to B हमारी लूप की डायरेक्शन ऐसे है, करंट की डायरेक्शन ऐसे है, तो नेगेटिव के पॉजिटिव नेगेटिव, माइनस टू I1 क्लियर हो गए। नेक्स्ट लूप की डायरेक्शन क्या है, B to C। लूप की डायरेक्शन क्या है, B to C। तो B to C में हम ऐसे जा रहे हैं लूप, और करंट कैसे है, ऐसे, तो सो दैट्स वाई करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन अपोजिट है, तो माइनस 6I1 क्लियर ना। आगे देखिए जी, लूप की डायरेक्शन कैसे है, C to D ऐसे गए, करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, I1 प्लस I2, तो नेगेटिव आएगा, माइनस 8I1 प्लस I2। नेक्स्ट लूप भी कैसे है, D to A कुछ भी नहीं है, सो दैट्स वाई ये क्या हो गया हमारे पास, 0 हो गया। नाउ चेक करिए, I1 I2 एक इक्वेशन बना लीजिए आप, ठीक है, -2I1 -6I1 -8I1 -8I2 इज इक्वल टू, इस साइड आ गया तो -4। I1 -2 -6 -8, तो क्या आ गया हमारे पास, 16I1 माइनस का 16I1 -8I2 -4 क्लियर। माइनस देखो 4 कॉमन आ गया, -4 से डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, -4 से, -4 से करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, 4I1 प्लस 2I2 1। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, 4I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 1 क्लियर, एक इक्वेशन आ गई। ऐसे आप दूसरी इक्वेशन भी बना लीजिए। हमने करना क्या है, मैंने बताया पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल क्या होता है, I इंटू आर, दिस I इंटू आर, मतलब हमें I1 और I2 निकाल के दोनों का सम करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ का क्या आ जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा, यहाँ का क्या आ जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए जी जल्दी से, सेकंड लूप, इन लूप DCFEB क्लियर, यस। लूप की डायरेक्शन कैसी हुई, D to C पॉजिटिव आएगा, करंट भी ऐसे, लूप भी ऐसे, 8I1 प्लस I2 क्लियर ना। C to F कुछ भी नहीं है, सो दैट्स वाई खत्म। F to E ऐसे गए जाएंगे हम, करंट कितना जा रहा है, I2 इधर से जा रहा है, रेजिस्टेंस पे रुकना है, रेजिस्टेंस I इंटू 1। तो लूप की डायरेक्शन कैसे थी हमारी, ऐसे, करंट भी ऐसे, तो -I2 प्लस, सॉरी, लूप भी ऐसे है, F2E और करंट भी ऐसे, ओके। यहाँ पे रुकना आगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव के लिए नेगेटिव, -6 क्लियर। अब नेक्स्ट लूप की डायरेक्शन कैसे है, E टू D ऐसे, करंट ऐसे जा रहा है, I2 देखो ऐसे जा रहा है, और हम भी कैसे जा रहे हैं, लूप भी मींस कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो 4I2 प्लस का, ओके ना। 8I1 प्लस 8I2 प्लस I2 -6 प्लस 4I2 क्लियर। तो I1 I2 एक साइड रख लीजिए, 8I1 8I2 9I2 13I2 इज इक्वल टू 6 क्लियर है जी, ओके। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 8I1 कट जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा, I2 आ जाएगा। सोल्विंग 1 and 2 मेथड मैंने बता दिया, मैं आंसर लिख रहा हूं, I2 आ रहा है 4/9 एम्पियर,
अब I2 की वैल्यू आप यहां पे पुट कर दीजिए, पुट इन 1। तो पुट इन 1 में पुट करोगे जब आप 4I1 प्लस 2 4/9 इज इक्वल टू 1, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, I1 आ जाएगा। और I1 कितना आ रहा है, 1/36 एम्पियर। अब देखिए I1 आ गया, I2 आ गया, दोनों टोटल कितना आ जाएगा, I1 प्लस I2 1/36 प्लस 4/9, तो ये आ गया 17/36 एम्पियर आ गए। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 ओम, तो I1 प्लस I2 इंटू 8, I1 प्लस I2 कितने हैं, 17/36 इंटू 8। तो नेट कैलकुलेशन करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3.77 वोल्ट। ये आ गया जी 3.77 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 3.77 वोल्ट। ये कैलकुलेट करके हमारे पास आ गया।